splashdown, Crew 9 back on Earth. उन्नीस मार्च 2025 को पूरी दुनिया की नजर स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट पर थी, जिस पर सवार थे भारतीय मूल के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। इनके साथ ही क्रू 9 के दो और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्सांद्र गोरबुनोव भी स्पेस क्राफ्ट पर मौजूद थे। 19 मार्च की सुबह 3:27 पर जैसे ही फ्लोरिडा के तट पर ये स्पेस क्राफ्ट लैंड हुआ, लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। दरअसल ये चारों ही एस्ट्रोनॉट 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। स्पेस क्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था और इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क नहीं रहा। पूरी दुनिया में दुआओं का दौर जारी था कि किसी तरह से इस यान की सेफ लैंडिंग हो जाए। दरअसल 18 मार्च को सुबह 8:35 पर स्पेस क्राफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। 10:35 पर स्पेस क्राफ्ट ISS से अलग हो गया। 19 मार्च को रात 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेस क्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। इससे स्पेस क्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में लैंडिंग हो गई। यानी ड्रैगन कैप्सूल से अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे का वक्त लग गया। रीएंट्री के कुछ देर बाद स्पेस क्राफ्ट के दोनों ही पैराशूट खुल गए। स्पेस क्राफ्ट का पैराशूट इस तरह से खुला कि स्पेस क्राफ्ट में लगे कैमरों ने इस मोमेंट को कैद कर लिया। समुद्र में लैंड होने से पहले स्पेस क्राफ्ट के चारों पैराशूट खुल गए। लैंडिंग के कुछ देर बाद ही रिकवरी क्रू स्पेस क्राफ्ट के पास पहुंच गए। रिकवरी क्रू ने स्पेस क्राफ्ट को बोट पर लोड किया। स्पेस क्राफ्ट का गेट खोलने से पहले उस पर पानी डाला गया। सावधानी के साथ स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन का दरवाजा खोला गया। रिकवरी क्रू कैमरे के साथ अंदर गया। एस्ट्रोनॉट्स ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सबसे पहले क्रू कमांडर निक हेग को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। दूसरे नंबर पर अलेक्जेंडर गोरबुनोव को स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकाला गया। तीसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स को स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन से बाहर लाया गया। उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और सबसे आखिर में क्रू 9 के चौथे एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर को बाहर लाया गया। लेकिन सवाल है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जब केवल 8 दिन के मिशन पर गए थे तो उन्हें 9 महीने से ज्यादा का वक्त क्यों लग गया। दरअसल सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग नासा के 8 दिन के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इस मिशन का मकसद बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी करने थे। 5 जून 2024 को रात 8:22 पर एटलस वी रॉकेट के जरिए बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था। ये 6 जून को रात 11:03 पर स्पेस स्टेशन पहुंचा था। इसे रात 9:45 पर पहुंचना था, लेकिन रिएक्शन कंट्रोलर थ्रस्टर में परेशानी आ गई। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टरों में से 5 फेल हो गए थे। 25 दिनों में 5 हीलियम लीक हो गए थे। इस गड़बड़ी के बाद उनके इस 8 दिन के मिशन में 9 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि हीलियम प्रोपेलेंट को थ्रस्टरों तक पहुंचाने के लिए बहुत अहम होती है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट के सुरक्षित रूप से लौटने पर चिंताएं हो रही थी। डेटा का एनालिसिस करने के बाद नासा ने फैसला लिया कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सुनीता और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए सुरक्षित नहीं है। लिहाजा वो अंतरिक्ष यात्रियों के बिना ही स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को 6 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर वापस ले आया। ऐसे में एलन मस्क के स्पेस एक्स को एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने की जिम्मेदारी दी गई। दरअसल स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हर कुछ महीनों में 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन लेकर जाता है और वहां मौजूद पिछला क्रू स्पेस स्टेशन में पहले से ही पार्क अपने स्पेसक्राफ्ट से वापस आ जाता है। स्पेस एक्स ने जब 28 सितंबर 2024 को क्रू 9 मिशन लॉन्च किया तो इसमें भी 4 एस्ट्रोनॉट जाने वाले थे, लेकिन सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लिए 2 सीट खाली रखी गई थी। 18 मार्च को सुनीता विलियम्स और क्रू 9 के बाकी 3 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन से रवाना हुए और फिर 19 मार्च को 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग हो गई। अगर आपको सुनीता विलियम्स पर गर्व है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट पोस्ट। जय हिंद।